वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो खाद की है। खाद कहीं नहीं आई है, ये शासन का फेलियर है। शासन को पहले व्यवस्था करनी चाहिए। हर घर में नल, नल में जल कहीं नहीं मिल रहा। किसान हितैषी बनने का जो दम्भ भरते हो कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के हित में भाजपा सरकार क्या काम कर रही है, विरोध कर रहा है सरकार का, उनके खिलाफ कैसे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो बोलने से क्या होता है? सीएम साहब ने ट्वीट कर दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? प्रदेश के मऊगंज जिले में सीएम मोहन यादव का दौरा है। दौरे से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी एक अलग ही तैयारी कर रही है और तैयारी ऐसी है कि सीएम मोहन यादव भी एक बार सोच में पड़ जाएं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे साथ जो मौजूद कांग्रेस नेता हैं वो खुद बताएंगे। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं नृपेंद्र सिंह पिंटू, जिला किसान कांग्रेस कमेटी रीवा का अध्यक्ष हूँ और नई गढ़ी जनपद से जनपद का सदस्य भी हूँ। सर 7 तारीख को सीएम मोहन यादव आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे, किसानों के हित की बात करेंगे। क्या करेंगे आप लोग 7 तारीख को? देखिए, मऊगंज जिला कांग्रेस कमेटी ने निश्चित किया है कि जिले में जो भी समस्या है, अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने कि कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था और ये निश्चित किया है कि सीएम साहब चूँकि मऊगंज जिले में आ रहे हैं तो जो क्षेत्र की समस्या है, मऊगंज जिले की जो समस्या है, उन समस्याओं से को सीएम साहब से अवगत कराना कांग्रेसियों का उद्देश्य है। सर किन किन समस्याओं पर आप लोग कहते हैं कि सामने लाएंगे, किन किन समस्याओं को आप उजागर करेंगे? वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो खाद की है। आप लोग भी देख रहे हैं कि खाद के बदले लाठियां मिल रही हैं किसानों को, लाठी चार्ज कराया जा रहा, रात भर लोग लाइन में लग रहे हैं और उनको खाद नहीं मिल पा रही। तो पहली समस्या तो खाद की है। और दूसरी, मऊगंज जिले में जो सबसे बड़ी समस्या है खाद के बाद आवारा मवेशी। आवारा मवेशी आप भी देख रहे हैं कि आवारा मवेशी मतलब रात भर किसान जगता है, अपने खेत की रखवाली करता है। नेशनल हाईवे में आप देख लीजिए मवेशी पड़े रहते हैं, जिसके कारण बहुत दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, आकस्मिक मौत हो रही हैं लोगों को। तो मुख्य मुद्दा खाद का और आवारा मवेशी, उसके साथ भी बहुत सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तानाशाही का मुद्दा है और हमारे इधर नल जल योजनाएं हैं। आप देख रहे हैं नल जल योजनाओं में काम हो गया, पाइपलाइन बिछ गई, टंकियां बन गई, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर हम सभी कांग्रेस जनों ने निश्चित किया है कि मुख्यमंत्री जी को हम अपना मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे मिलेंगे। अच्छा सर, आप खुद किसान हैं, यूरिया खाद की इस समय बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो उससे किसान को क्या प्रभाव पड़ रहा है? साथ ही आप कह रहे हैं कि बड़ी रैक आ गई है, आप किसानों की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, तो क्या लगता है सीएम मोहन यादव के दौरे से ठीक पहले क्यों किया गया? यही काम तो पहले भी किया जा सकता है। देखिए, खाद अभी भी खाद पूरी तरह से किसान को जितनी आवश्यकता है मिल नहीं पा रही है। जितना किसानों का परमिट कटा हुआ है उतनी खाद उनको सेवा सहकारी समितियों से मिल नहीं पा रही। किसी को 1 बोरी, किसी को 2 बोरी मिल रही है। सपोज अगर किसी किसान का रकबा ज़्यादा है, वो ज़्यादा एरिया में काश्तकार, बड़ा काश्तकार है और ज़्यादा एरिया में वो खेती कर रहा है, तो उसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो खाद 1-2 बोरी खाद उसको मिल रही है, तो 1-2 बोरी खाद में वो क्या करेगा? किसानों की बहुत समस्या है और ये जो सरकार दिखा रही है केवल दिखावा मात्र है। आप अभी भी चले जाइए किसी भी सेवा सहकारी समिति में, देख लीजिए। आज ही नई गढ़ी में किसान इकट्ठा थे, आज की मैं घटना बता रहा हूँ, सेवा सहकारी समिति में, और वो हल्ला कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमें खाद नहीं दी जा रही, हमें 10 बोरी चाहिए और 10 बोरी के बाद में मुझे 1 या 2 बोरी दी जा रही। खाद कहीं नहीं आई है, ये शासन का फेलियर है। शासन को पहले व्यवस्था करनी चाहिए। यहीं पड़ोस के राज्य आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, देखिए क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का खाद का संकट नहीं है। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से लगा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, रीवा जिले का प्रयागराज से लगा हुआ क्षेत्र, लोग प्रयागराज जिले से खाद लेके आ रहे हैं, 2 गुने 3 गुने दामों में खाद लेके आ रहे हैं। वहां कैसे खाद, वहां कैसे? किसान की मजबूरी है ना, किसान के पास तो और कोई साधन है नहीं। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। यही भाजपा सरकार बोलती है, किसानों को अन्नदाता बोलती है कि अन्नदाता हैं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं, और देश की सबसे बड़ी आबादी 65% आबादी के साथ इस तरह सरकार द्वारा किया जा रहा है। अच्छा सर, एक बात और आती है कि किसान कहते हैं कि
साथ ही मोदी सरकार भी कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के कल्याण में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं ला रहे हैं। तो क्या वो योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं दिखती हैं? कहीं नहीं मिल रही जमीनी स्तर पर। आप देख लीजिए, आप सभी लोग भी गांव ग्रामीण अंचल से जुड़े होंगे, है ना। आप देख लीजिए क्या योजनाएं, जो सब्सिडी का है कि कृषि यंत्र में सब्सिडी दिया जाता है, सब्सिडी कहाँ दिया जाता है? 1, 2, 3 दिन के लिए पोर्टल ओपन होता है और उसमें भी लॉटरी की 100 आवेदन आ गए, 200 आवेदन आ गए तो उसमें लॉटरी निकाली जाएगी, 2 लोगों को दिया जाएगा, 5 लोगों को दिया जाएगा। तो ये तो केवल मार्केटिंग का तरीका है और दिखावा मात्र है। एक्चुअल में जो किसान की समस्या है, मैं तो अपने जिले मऊगंज जिले की बात करूंगा। मऊगंज जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है, खाद और आवारा मवेशी, जंगली जानवर, हर घर में नल, नल में जल, कहीं नहीं मिल रहा। बेसिक चीज तो यही है ना। ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आवारा मवेशी से किसान परेशान है। बेसिक चीज ये है। तो आप किसान हितैषी बनने का जो दंभ भरते हो कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के हित में भाजपा सरकार क्या काम कर रही है? जितनी भी योजनाएं गरीब और किसानों से संबंधित हैं, कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, आपने देखा था बिजली का बिल 100 रुपए आने लगा था, 27,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 50,000 तक का लोन जिनका था सेवा सहकारी समितियों में। धीरे धीरे प्रक्रिया आगे चल रही थी। जो वादा किया था पार्टी ने कि हम करेंगे, वो धीरे धीरे करते, चूंकि 15 महीने में उनकी सरकार को गिरा दिया गया। तो सर, सरकार गिरी तो किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि इस कमलनाथ सरकार ने वो सारे वादे पूरे किए केवल 15 महीने में जो उन्होंने किए थे। फिर क्या कारण था? क्या सिंधिया जी के कारण हुआ? भले सिंधिया जी चले गए, लेकिन और नेता तो रह सकते थे ना कांग्रेस पार्टी। देखिए, कमलनाथ जी ने अपना वादा पूरा किया। ये मैं कांग्रेसी होने के नाते नहीं कह रहा हूँ। आप फील्ड में देख लीजिए, विधानसभा के पटल में ये जानकारी दी गई थी कि इतने हजार किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 50,000 तक का। और बिजली का बिल तो ग्रामीण क्षेत्र में आप पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि 100 रुपए बिजली का बिल आने लगा था। तो उन्होंने जो किया वो दिख रहा है। रही बात भाजपा सरकार की, इन्होंने वादा किया था कि 2700 रुपए और 3200 रुपए हम गेहूं और धान की खरीदी करेंगे। खरीदी हो रही समितियों में, कहा इनके घोषणा पत्र में था। भाजपा सरकार में माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं और उसके पहले जो घोषणा पत्र जारी हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें क्लियर था 2700 3100 में हम खरीदी करेंगे सेवा समितियों में किसानों के धान और गेहूं का। कहाँ हो रही खरीदी? और रही बात कांग्रेस सरकार गिरने की, कांग्रेस सरकार गिरने में तो पूरा रोल भाजपा का था। कैसे? खरीद के विधायक खरीदे गए, अच्छी खासी सरकार चल रही थी। भाई लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह गया ना, ये तो नोट तंत्र हो गया। दबाव डाला गया लोगों को, डर पैदा किया गया लोगों के अंदर, आप ये नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कैसे सरकार गिरी। उसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश को पता है कि किस तरह से सरकार गिराई गई। डर भय का आतंक है। आप देख रही हैं किस तरह कोई विरोध कर रहा है सरकार का, उनके खिलाफ कैसे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अच्छा सर, आपके ही पार्टी के विधायक हैं अभय मिश्रा। कांग्रेस पार्टी जहां मोहन सरकार की आलोचना करते नहीं थकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक, और ये कहें कि रीवा विधानसभा से एकमात्र कांग्रेस विधायक खुद उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं मोहन यादव की। नहीं, ऐसा नहीं कि अभय मिश्रा जी प्रशंसा करें। अभी देखिए, आप चौराटा थाने का मामला देखिए, उसके बाद विरोध किया, कांग्रेस ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया, ज्ञापन दिया पुलिस की तानाशाही और जिला प्रशासन की तानाशाही को लेके उन्होंने शिकायत की, विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया। तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश का कोई हो गया तो किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता, प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री है। चाहे विधायक भाजपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी अन्य दल का हो, उसकी क्या इच्छा रहती है कि जनता ने मुझे निर्वाचित किया, जनता ने मुझे चुना, तो मेरे क्षेत्र की जनता का काम हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो। तो ये जो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। क्यों अभय मिश्रा जी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ चौराटा थाने में? पता है आप लोगों को? मामला कायम किया। वो मामला क्या है? प्रशासनिक तानाशाही है ना। सत्ता ने अपना दुरुपयोग किया, थाने का घेराव किया, फिर उसके बाद विधायक के खिलाफ मुकदमा कायम कराया। उसके खिलाफ कांग्रेस जन पूरे जिले के मऊगंज, रीवा और मऊगंज दोनों जिले के कांग्रेसी इकट्ठा हुए, जबरदस्त घेराव हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी आए, कमिश्नर कार्यालय में कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया, अपनी मांगे रखी गई। तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अभय मिश्रा जी भी
भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और जिले में जो चल रहा उसका कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी प्रशासन की बात आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। पहले तो बिस्किट खिलाया गया, फिर लाठीचार्ज की गई। तो क्या लगता है कि मतलब पहले उनको खिलाओ पिलाओ, फिर लाठीचार्ज करो और फिर खुद मुख्यमंत्री सामने आए? किसी को हम 4 डंडे मार दें, उसके बाद 1 गिलास पानी और 1 लड्डू दे दें तो खुश हो जाएगा? भाई मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन 3 दिन हो गए घटना को, आज तक कोई कार्रवाई हुई? एक भी कर्मचारी के खिलाफ, एक भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो तो बताएं। तो बोलने से क्या होता है? सीएम साहब ने ट्वीट कर दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? कार्रवाई तो हुई नहीं। अच्छा सर, 241 करोड़ की कह रहे हैं कि हम लोकार्पण करेंगे परियोजनाओं का। इससे पहले भी मऊगंज में दौरा हुआ सीएम का। तो क्या उन परियोजनाओं की पूर्ति भी होती है या फिर केवल घोषणा भर होती है? क्योंकि क्षेत्र की जनता अक्सर यही आरोप लगाती है कि बड़े बड़े वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन कहाँ है वो दावे? तो क्या लगता है कुछ पूरे हुए हैं? भाजपा के तो फितरत में है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, तेज तेज से बोलो, घोषणाएं करो, उसका क्रियान्वयन कहाँ हो रहा फील्ड में? कांग्रेस यही तो बोल रही ना कि जो वर्तमान की समस्या है सीएम साहब पहले आप उसको खत्म करो। जिले की जनता चिल्ला रही है कि मुझे खाद चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे आवारा मवेशियों से निजात चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं वो पूरी करो ना आप। घोषणाएं तो बहुत सारी आ जाएंगी कि इतने घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, इतने करोड़ का मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, ये किया। पूरा कहाँ हो रहा? जो बेसिक चीज है वो पूरा करें ना, तब तो हम मानेंगे कि हम मुख्यमंत्री जी मऊगंज जिले में आए हैं और जनता के हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के हितैषी है। अच्छा सर, आप लोग का कल जो धरना होगा, जो भी आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री को या जो भी कार्य करेंगे, तो वो कितने बजे शुरू होगा, किस स्थल पे शुरू होगा? अभी एक स्थान निश्चित किया गया है मऊगंज में, जहां हम सभी पूरे मऊगंज जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता इकट्ठा होंगे। उसके बाद फिर हम सब लोग मिलके निश्चित करेंगे कि कहाँ चलना है अपने को मुख्यमंत्री जी को जिले की समस्याओं से अवगत कराने। उसके बाद ये निश्चित किया जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री ना मिल पाए तो क्या कांग्रेस करेगी? अब कांग्रेसी तो ये निश्चित किए हैं कि हम मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी को मैं मानता हूं कि मिलना भी चाहिए। हम जनता की समस्या, कोई अपनी समस्या लेके तो जा नहीं रहे हैं और ना कांग्रेस की समस्या लेके जा रहे हैं। हम तो आम जन जिले के आवाम की समस्या को लेके जा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर वो जनहितैषी हैं, किसान पुत्र हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए और हमारी समस्या सुनना चाहिए और उन्हें निदान करना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं मिलते तो फिर हमने कहा, पहले भी कहा आपसे, कि हम लोग निश्चित करेंगे फिर आगे क्या कदम हम लोग निश्चित। लेकिन अभी ये निश्चित किया गया है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जिले की समस्याओं को, जिले की आवाम की समस्या को मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और उनसे उनको एक बोलेंगे कि नहीं, आप इन समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता नृपेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि मऊगंज के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस की क्या तैयारी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी जो ये खुद किसान नेता हैं, ये खुद किसानों की आवाज बनेंगे। साथ ही क्षेत्र की जनता के वो सारे मुद्दे उठाएंगे, वो सारी चीजें उठाएंगे अपनी पार्टी के साथ मिलकर, जिसकी जरूरत क्षेत्र की जनता को है और क्षेत्र के किसानों को है।